शाजापुर जिले के शुजालपुर में खुलेआम किसानों के साथ लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ स्थानीय ट्रेडर्स किसानों को अधिक दाम का प्रलोभन देकर लुभाते हैं और फिर शुरू होता है फसल तुलाई में तौल काटे का खेल और दिन दहाड़े किसानों की आंख में धूल झोंककर फसल तुलाई में गायब कर दी जाती है। ऐसा ही चौंका देने वाला खुलासा एक किसान ने किया है। शुजालपुर में किसानों से खुलेआम लूट, तुलाई में फसल को किया जा रहा गायब। किसानों ने खोली स्थानीय ट्रेडर्स की पोल। तुलाई में एक ट्रॉली से 3 क्विंटल फसल की गायब। जी हां, उपज से भरी एक ट्रॉली में से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 क्विंटल फसल गायब की गई। किसानों के साथ धोखे का यह जादू चल रहा है शुजालपुर के स्थानीय ट्रेडर्स पर, जो पहले तो किसानों को शासकीय तौल काटे से अधिक दाम में फसल खरीदने का लालच देकर अपने तौल काटे पर बुलाते हैं और शुरू होता है किसानों को दिन दहाड़े लूटने का खेल। स्थानीय ट्रेडर्स के लूट के खेल की एक जागरूक किसान ने पोल खोलकर रख दी है। दाबला गांव से अपनी फसल को बेचने आए किसान कृष्णकांत ने बताया कि शासकीय तौल काटे पर 4400 रुपए क्विंटल फसल खरीदी की जा रही थी। वहीं स्थानीय ट्रेडर्स ने किसान को 4500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव का लालच दिया, लेकिन जब फसल की तुलाई संदिग्ध लगी तो किसान ने अपनी फसल बेचने से इनकार कर दिया और मंडी दीप जाकर फसल बेची, जहां तुलाई में 3 क्विंटल फसल अधिक थी। इस तरह स्थानीय ट्रेडर्स द्वारा तुलाई में गड़बड़ी कर किसानों को ठगा जा रहा है। हेलो, अब तुम ये अनाज लेके कहाँ गए हो? क्या? ये अनाज अब लेके कहाँ गए? नहीं तुल गया, वो तो तुला दिया हमने। कहाँ पे? ये यहाँ पे मनदीप। मनदीप क्या? हाँ। कितना निकला, मतलब यहाँ से वहाँ में अंतर कितना है? 3 क्विंटल का। 3 क्विंटल का? हाँ। तो इनने यहाँ अपन से बोला क्या था कि हम ये भाव देंगे? हाँ, इन्होंने बोला था कि 45 रुपए किलो, यहाँ पे 44 गए, हम 45 का रेट दे देंगे। अच्छा, और यहाँ पे कम से कम कितने 3 क्विंटल कम निकला? हाँ, 3 क्विंटल कम निकला। किस नाम से था किसान की ट्राली? ये थी कृष्णकांत। कृष्णकांत निवासी ये ढाबला। ठीक है, ठीक है। खास बात यह है कि किसानों से खुलेआम धोखाधड़ी का खेल मंडी पुलिस थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर चल रहा था। गुरुवार को मंडी थाने के कुछ पुलिस कर्मियों ने अवैध रूप से खरीदी कर रहे एक व्यापारी को पकड़ा और उसे धोखे से थाने लेकर आए। पुलिस ने भी यह बात दूरभाष पर मानी कि तौल काटे पर फसल कम तौली जा रही है। हेलो, हाँ दीपक बोल रहा था। हाँ भैया, ये इसमें क्या कुछ करा क्या इनने अनाज वाले? तो कुछ नहीं करा, वो दुर्वे साहब कहीं गए, वो तब से आए नहीं। दुर्वे साहब से भी मेरी बात हुई तो कि करें दो यार, मत चलाओ ये वो। हाँ, अभी तो नहीं करा, वही बात ही चल रहा था शायद वो अपने है नहीं। तो तुम्हारा भी क्या 500 रुपये पर डाली है क्या? अच्छा। हाँ, 1-2 बार हुआ था बीच में पहले जी, पर ये ऐसे ही करते थे। मैं क्या मैं तो बंद ही अपना, तो कुछ भी नहीं। जब हमारे शुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना ने मामले की जांच पड़ताल की तो चौंका देने वाली बात सामने आई। इस पूरे अवैध कारोबार में कहीं न कहीं पुलिस कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आई। सूत्र बताते हैं कि पुलिस को भी 500 प्रति ट्रॉली यह अवैध कारोबारी देते हैं। पुलिस ने सिर्फ आरोपियों को पकड़ा, जबकि पुलिस को उक्त कारोबारी का कांटा भी जब्त करना चाहिए था। हाँ भाई साहब, क्या कर रहे हैं सर अपन इसमें बताओ ना। कहीं नहीं कर रहे यार, मतलब मैं समाचार चलाऊं तो अपन उसमें पुलिस का वर्जन क्या लिखेंगे? अपन पुलिस का कहीं नहीं यार, तुम चलाओ मत यार, क्या बंद करना अपने को। अरे नहीं यार, समाचार चलाना पड़ेगा। चला तो ये करा दो उसमें कि अबे धंधा कर रहे हैं ये लोग जी। हाँ, उसमें तो किन किन को उठाया अपन ने? अभी मेरे को नाम मालूम नहीं, मैं तो बस पहुंच ही रहा हूँ थाने पे। तो आप नाम मेरे को थाने पहुंच के नाम पता करके और मेरे को बताओ, क्योंकि मुझे समाचार से फिर आपको परेशानी नहीं आए, इसलिए मैं आपको बार बार फोन लगा रहा हूँ। देखो हाँ, है ना, क्योंकि अपन अब गए हैं, घटना हुई है। विशाल पंडा वाले का है वो तो जी। उसका भाई तो मतलब अभी आया वो तो गुजरात से जी, वो आ गया था सामने, तो उसको उठा लाया अपन। ठीक है। हाँ, और पूछताछ तो लेके आया, तब पूछताछ में बता देंगे कि किसानों से छल करते हैं ये लोग। ठीक है है ना, बस इतना काफी।
हाँ हाँ हाँ, धोखाधड़ी बोलेंगे ना इसको अपन। हाँ, किसानों के साथ धोखाधड़ी है और क्या। हाँ मतलब मंडी में नहीं बेचने देते हैं और बोलते हैं कि हम तुमको ज्यादा वहाँ पैसे देंगे किसानों से, मतलब मंडी से ज्यादा पैसा हम देंगे। ठीक है ठीक है ठीक। संबंध में है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ भाई साहब, सर इसमें कांटा जब्त करा क्या अपन ने? मतलब अपन कोई कार्रवाई नहीं, अपन जब क्या करेंगे काटा यार। नहीं उसमें मतलब जो तोला 17 कुंटल था, फिर वहाँ उसने बेची लीगल रूप से तो 20 कुंटल निकला, तो इसमें कांटा भी जब्त कर लो ना, क्योंकि मेन दोषी तो कांटा है ना। वो पता नहीं कांटे का क्या सिस्टम चल रहा है, वो दिखाता है, ये उनके सामने बोला था, मैं तो सामने तोलता हूँ। कांटे कुछ ना कुछ तो मगजमारी करते हैं लोग, मारते ही हैं कुछ ना कुछ। वही किसानों को बात ये है कि किसानों को सोचना चाहिए यार, अपन लीगल काम करें ना अपना यार। वो आ रहा है मेरे पास, मैंने बुला लिया उसको, उसकी ट्राली तुल गई है, उसका 20 कुंटल 900 ग्राम निकला वहाँ पे, यहाँ 17 कुंटल निकला था। इसमें कांटा भी जब्त होना चाहिए। मेरी तहसीलदार से बात हुई अभी, तुमने कहा कि इसमें कांटा भी जब्त होना चाहिए। तो हम कौन सी कार्रवाई करें बताओ? तो ये इनसे एसडीएम से तहसीलदार से पूछो ना कि इसमें हम क्या कौन सी कार्रवाई करें। हम क्या करें, या तो ये फूड विभाग वाले काम करें इसमें। तो हाँ फूड विभाग वाले काम तो फिर आप इसको बाले बाले मत जान दो, फिर आप इसको फूड को भी भाई अपन की सूचना पे पहुंचे थे वहाँ। हाँ भाई पुलिस के वहाँ पहुंची तो मतलब पुलिस को किसी ने सूचना दी या पुलिस कैसे पहुंची थी? पुलिस मतलब वहाँ अगर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती फिर पुलिस पहुंची क्यों? हाँ बात तो वही है, अपने पास सूचना आई थी कि यहाँ धांधली हो रही है, बस इतनी सूचना थी अपने पास। हाँ तो धांधले के हिसाब से गए वहाँ पे देखने के लिए, तो फिर किसान आ गया वहाँ पे, आपके सामने तो आया और बनने भी लग गया, मैं तो बेचना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे। नहीं मैंने तो उसकी फिर बाइट कर ली थी, मेरे को मालूम है बाद में बदल जाते, पर वो आ रहा है अभी हाल। उसने कहा वैसे 3 कुंटल कम निकली तो उसका या तो किसानों को सोचना, ये तो सबसे किसानों को, ये तो उनके लिए अच्छी ठीक होगी कि भाई अपना माल वहाँ बेचें मंडी में, ना कि ये फल वालों को बेचें। अरे सर अनौपचारिक बात करूं तो ये तो अपने सूचना संकलन इनको सबको 500 रुपये ट्राली भी देते हैं, उस चीज की भी अपने पास पुष्टि है। तो वो तो अपने को पता नहीं, वो तो अपने को मालूम नहीं क्या है क्या नहीं मामला है। पर अब इसको ऐसे मत छोड़ना, अब इसमें मजबूती, क्योंकि अब वो सब समाचार चलेगा फिर सब चीजें मजबूती, क्योंकि सबसे सही चीज तो है इसमें कांटा जब्ती भी होना चाहिए, ऐसा तहसीलदार का कहना है। तो उसकी कार्रवाई फूड विभाग वाले करें इसमें तो। हाँ तो क्या मैं इनसे एसडीओपी साहब से बात करूं? कर लो, बात कर लो, अपन कांटा उठा लाएंगे वहाँ से। मैं बात करता हूँ। हाँ वास्तव में अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो देश का अन्नदाता अपनी पीड़ा आखिर किसे सुनाएगा? हालांकि इस समूचे मामले में खाद्य विभाग व अनुविभागीय अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, वरना ठगी का यह खेल किसानों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। जब लालच हद से बढ़ जाता है तो व्यक्ति को ये नहीं सूझता कि क्या सही है क्या गलत। इसका एक उदाहरण आज शुजालपुर में उस वक्त देखने को मिला जब यहाँ का अन्नदाता बड़े भरोसे के साथ अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत की फसल शुजालपुर कृषि उपज मंडी में बेचने आया। लेकिन अब प्रशासन को भी ज्ञात है कि यहाँ पर एक गोरख धंधा चल रहा है, जो कृषि उपज मंडी के गेट पर कुछ अज्ञात गैरकानूनी तरीके से खरीदने वाले लोग इन किसानों को लालच देते हैं। वो बताते हैं कि आपकी फसल का हम यहाँ से ज़्यादा दाम देंगे। आज की घटनाक्रम कहीं ना कहीं प्रशासन की भी नींद उड़ा देगा, क्योंकि जब किसान ने लालच में आकर 1 रुपये के लालच में आकर अपनी फसल को एक अन्य दुकान पर बेचने का प्रयास किया, लेकिन जब उसकी फसल को तोला गया तो वो 20 क्विंटल लेके आया था, लेकिन उसकी यहाँ पर 17 ही निकली, जिससे नाराज़ होकर किसान ने अपनी फसल को वापसी करा ली। जिस विभाग को इस मामले में पहल करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि ये जानकारी प्रशासन के संज्ञान में नहीं है, प्रशासन को संपूर्ण जानकारी है, लेकिन इसके बाद भी ये गोरख धंधा कई वर्षों से फलता फूलता आ रहा है। हालांकि कल इस पूरे मामले में शुजालपुर मंडी थाना पुलिस के कुछ जाबाज अफसरों ने इसमें पहल की, लेकिन जब खबर मध्य प्रदेश की तफ्तीश में यह सामने आया कि ये जाबाज अफसर अपनी ड्यूटी नहीं कुछ और ही करने आए थे। संपूर्ण मामले में जब हमने व्यक्तिगत फ़ोन से सबसे चर्चा की तो कहीं ना कहीं ये निकल के आया, ये आरोप भी लगे हैं कि इस गोरख धंधे में कहीं ना कहीं पुलिस का भी पुरजोर तरीके से कुछ पुलिस जवानों का इसमें सहयोग मिलता है। उसी के दम पर ये बदमाश, ये लोग किसानों को लूटने का काम करते हैं। आपको बता दें कि एक फ़ोन रिकॉर्डिंग के आधार पर हमारे पास वो पक्के प्रूफ है कि एक ट्राली के बदले 500 रुपये
एक आरक्षक को दिए जाते हैं। वो आरक्षक कौन है उसका खुलासा भी हम जल्द करेंगे। यानी कि सीधे सीधे कहें तो शुजालपुर मंडी थाना पुलिस इस गोरख धंधे में जो बदमाश है, जो लोग हैं, उनका पुरजोर तरीके से उनका सहयोग करती है। अगर वास्तव में ऐसा है तो उच्च अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि शुजालपुर के अधिकांश अफसर अपने दफ्तरों में ही अपनी कुर्सियों पर विराजमान रहते हैं। अगर वो ज़मीन पर उतरते तो शायद अन्नदाता के लूटने की जानकारी पहले ही उन्हें लग गई होती। आखिरकार पुलिस ने 2 जवानों को, 2 व्यापारियों को इस मामले में उठाया भी, लेकिन शाम ढलते ढलते ऐसा क्या हुआ कि कोई बिना प्रकरण दर्ज किए इन दोनों को छोड़ भी दिया। जानकारी खबर मध्य प्रदेश के पास यह भी है कि आखिर कितनी कीमत लेकर इन दोनों को छोड़ा गया। हालांकि ये व्यापारी अपने लालच में किसानों का गला काट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े दोषी वो कानून के गुनहगार हैं जो जनता की रक्षा के लिए तनख्वाह पाते हैं, लेकिन किसानों के भक्षक बनकर अपनी जवाबदारियों को निर्वहन कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश की यह खबर निश्चित कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासनिक सर्जरी में, कहीं न कहीं प्रशासनिक महकमे में कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता है, वरना इस देश का भगवान कहने वाला अन्नदाता आज शुजालपुर में अपनी फसल के बदले कहीं न कहीं धोखा ही लेकर घर जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के लिए दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।